सोचिए एक ऐसे गांव के बारे में जहां सूरज ढलते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं और गलियां खामोश, क्योंकि अंधेरा अपने साथ सिर्फ एक नहीं बल्कि दो अलग अलग तरह की दहशत लेकर आता है। आज हम उसी गांव की कहानी में उतरेंगे और जानेंगे उन दो आत्माओं का सच जो उस जगह को अपना घर कहती हैं। ये एक लाइन उस गांव की नस नस में बसे डर को बताती है। एक ऐसी जगह जहां शाम होते ही दरवाजे बंद हो जाते हैं, खिड़कियों पर ताले लग जाते हैं और बच्चों को सिखाया जाता है कि अगर वो दिखे तो बस अपनी पलकें झुका लेना। ये कोई बेमतलब का खौफ नहीं है। इसकी जड़ें उस मिट्टी में दबे एक बहुत ही दर्दनाक अतीत में है। तो हमारी पहली कहानी है पूनम की, एक ऐसी आत्मा जो दुख और नाइंसाफी से पैदा हुई और जिसका मकसद सिर्फ एक है, बदला। देखिए, एक वक्त था जब पूनम इस गांव की उम्मीद थी। उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे, शहर जाकर एक स्कूल खोलना, लड़कियों को पढ़ाना। लेकिन फिर आई अमावस की वो काली रात जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के ही 4 दरिंदों ने सिर्फ उसकी जान नहीं ली बल्कि उसके हर सपने को कुचल दिया। और समाज ने क्या किया? न्याय देने के बजाय उसे ही कलंकित कर दिया, यहाँ तक कि उसके अंतिम संस्कार से भी मना कर दिया। बस इसी दर्द और नाइंसाफी की आग ने पूनम को एक ऐसी चुड़ैल बना दिया जो सिर्फ और सिर्फ इंतकाम चाहती है। पूनम का बदला अंधा नहीं है, बल्कि वो बहुत सोचा समझा है। वो एक एक करके अपने गुनहगारों को चुनती है, और उन लोगों को भी जो उसकी नाइंसाफी पर खामोश रहे। और उसका तरीका हर बार बिल्कुल एक जैसा होता है, आंखों को नोचना, जुबान काटना और फिर रेलवे स्टेशन की दीवार पर खून से अपना संदेश छोड़ना। ये सिर्फ मौत नहीं, ये एक ऐलान है। गांव का एक लड़का था नरेश। वो इन सब बातों को महज अफवाह समझता था। एक रात उसने हिम्मत की और सच्चाई जानने स्टेशन पहुंच गया। वहां उसे एक भूतहा ट्रेन दिखी और साथ में पूनम की एक झलक। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसे ढूंढा तो उसकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थीं। उसके होठ सिले हुए थे और हाथ पर खून से लिखा था, सपनों को तोड़ने वालों के लिए माफी नहीं। पूनम ने उसे जिंदा छोड़ दिया था, एक जीती जागती चेतावनी बनाकर। लेकिन कहानी तब और ज्यादा पेचीदा हो जाती है जब पूनम एक रक्षक के तौर पर सामने आती है। जब गुड़िया नाम की एक बच्ची को एक किडनैपर से खतरा होता है तो पूनम की आत्मा उसे बचाती है और उस अपराधी को वही दर्दनाक मौत देती है जो उसने अपने कातिलों को दी थी। इससे ये पता चलता है कि उसका गुस्सा मासूमों के लिए नहीं है, और शायद उसकी आत्मा में इंसानियत का एक छोटा सा हिस्सा अब भी बाकी है। अब चलते हैं उस गांव की दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें बताती है कि हर बुराई के पीछे कोई वजह हो या जरूरी नहीं, कुछ बुराइयां बस होती हैं। ये कहानी शुरू होती है रूही नाम की एक लड़की से और उसके घर के सामने वाले उस वीरान ताला लगे मकान से। रूही को ना अक्सर उस वीरान घर की खिड़की में एक लड़की का चेहरा दिखाई देता था, लेकिन जैसे ही वो आवाज लगाती वो साया गायब हो जाता। ये सवाल रूही को सोने नहीं देता था कि आखिर सालों से बंद पड़े उस मकान के अंदर वो लड़की है कौन। आखिरकार रूही की मुलाकात उस लड़की से हो ही जाती है। उसका नाम है यामिनी। वो एक दिल दहला देने वाली कहानी सुनाती है कि कैसे उसके माँ बाप एक हादसे में गुजर गए और उसका बेरहम मामा उसे इस घर में अकेला छोड़कर चला गया। यामिनी की मासूमियत और दर्द भरी कहानी सुनकर रूही और उसकी नानी का दिल पिघल जाता है और वे उसे अपने घर ले आते हैं। लेकिन एक रात वो मासूमियत का नकाब उतर जाता है। आधी रात को नानी की आंख खुलती है और वे किचन की तरफ जाती हैं। वहां का जो मंजर था वो किसी भी इंसान की रूह कंपाने के लिए काफी था। यामिनी खड़ी थी, उसका मुंह खून से सना हुआ, एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक तड़पती हुई बिल्ली। इससे पहले कि नानी चीख पाती, यामिनी उन पर झपट पड़ती है। जब पंडितों को बुलाया जाता है तब जाकर यामिनी का असली रूप सामने आता है। वो खुद कबूल करती है कि वो कोई मासूम बच्ची नहीं बल्कि एक डायन है। नानी ने उसकी सच्चाई पहचान ली थी और इसीलिए उसने उन्हें मार दिया। तो अब इस गांव में 2 आत्माओं का वास है, एक चुड़ैल और एक डायन। दोनों खौफनाक हैं, लेकिन दोनों की बुराई में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए इस फर्क को थोड़ा समझते हैं। इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पूनम को समाज के अन्याय ने बनाया, वो इंसान की क्रूरता का एक नतीजा है। वहीं यामिनी की बुराई की कोई वजह नहीं है, वो तो हमेशा से ही ऐसी थी। पूनम का मकसद है बदला, एक तरह का कह सकते हैं टेढ़ा मेढ़ा न्याय। लेकिन यामिनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ तबाही है। एक दोषियों को ढूंढती है तो दूसरी मासूमों को अपना शिकार बनाती है। तो यहाँ सबसे बड़ा अंतर है मकसद का।
पूनम की हिंसा अन्याय के खिलाफ एक रिएक्शन है, एक जवाब है। लेकिन यामिनी की हिंसा का कोई कारण नहीं, कोई लॉजिक नहीं। वो बस तबाही और मौत फैलाती है, यहाँ तक कि उन पर भी रहम नहीं करती जिन्होंने उसकी मदद की। वो उस बुराई का प्रतीक है जिसका कोई चेहरा या कोई वजह नहीं होती। तो इन खौफनाक कहानियों का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ हमें डराने के लिए है? नहीं, इन कहानियों के अंधेरे में हमारे समाज के लिए कुछ गहरे सबक छुपे हुए हैं। पूनम की कहानी एक चेतावनी है। ये हमें याद दिलाती है कि जब समाज अन्याय पर खामोश रहता है तो वो अपने ही राक्षसों को जन्म देता है। वहीं यामिनी की कहानी धोखे और अंधे भरोसे के खतरों से आगाह करती है। ये दोनों कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुराई कभी हमारे कर्मों का नतीजा होती है तो कभी बिना किसी वजह के ही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे देती है। गांव वाले मानते हैं कि पूनम को मुक्ति मिल गई है, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह शांत नहीं हुई। कहा जाता है कि अगर उस गांव में फिर किसी लड़की का सपना तोड़ा गया तो वो लौट आएगी, और ये सोच एक बहुत ही परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है। अगर पूनम सच में लौट आई तो इस बार उसका इंतकाम कितना भयानक होगा?